अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तन्हल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। कामयाब ख़वातीन के सिलसिले की एक कड़ी आज का ये मुज़ाकरा और आज की ये गुफ्तगू और आज का ये बयां है। आज की गुफ्तगू में ख़वातीन का इस्लाम में क्या मकाम और मर्तबा है, या यूँ कह लें कि इस्लाम ने ख़वातीन को किस किस पहलू से हुकूक़ दिए हैं, या यूँ कह लें कि ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से सीरत तय्यबा में क्या रोशनी हमें मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हवाले से जो तालीम दी और अपने अमल से करके दिखलाया वो मिसाली है। उस पर बात जब आगे सवालात की बात चलेगी उसमें मैं इंशाअल्लाह वज़ाहत से बात करूँगा। बुनियादी तौर पर यह है कि जो ख़वातीन ये एक आवाज़ लगाती हैं, या ये है कि उनकी तरफ से एक नारा लगता है कि हमें हमारे हुकूक मिल जाएं, मिलने चाहिए। सबसे पहले तो उनसे चंद सवालात तो होंगे, फिर मैं अपने मौजू में गुफ्तगू करता हूँ। आया कि जो हुकूक हैं वो हुकूक हैं कौन से, जो ख़वातीन मुतालबा कर रही हैं कि हमारे हुकूक दिए जाएं। पहली तो बात यह है कि एक लिस्ट उनकी तरफ से आ जाए कि ख़वातीन के ये वाले हुकूक हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो हुकूक का मुतालबा किन से कर रही, मतलब जो हुकूक जो नारे लगाए जा रही हैं उनकी तफसीली मैं बात करता हूँ। वो हुकूक का मुतालबा किन से कर रही, या हुकूक ना मिलने का शिकवा वो किन से कर रही। उनको शिकवा अल्लाह से है, उनको शिकवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उनके ये हुकूक जो मारे गए हैं, पामाल किए गए हैं, वो इस्लाम ने किए हैं, या ये है कि गवर्नमेंट ने किए हैं, या ये है कि समाज और मुआशरे ने किए हैं, और या ये है कि उनको घर से उनके घर वाले अफराद ख़ानदान ने उनके हक़ की तलफ़ी की है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उनके हुकूक किसने पामाल किए हैं और वो किन से उन हुकूक का मुतालबा कर रही हैं। एक तीसरा सवाल उनसे ये है कि जहाँ हुकूक का मुतालबा किया जा रहा है वहाँ हुकूक लेने का कोई तरीका भी है, यूँ कह लें हक़ को लेने का कोई हक़ तरीका भी है या नहीं है। ये तीन चार सवाल जो मैंने आपके सामने किए ये उनसे हैं जो शोर कर रहे हैं। अब हम अपने मौजू की गुफ्तगू की तरफ आते हैं और बात करते हैं। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से ये है कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ख़वातीन की जो एक हालत ज़ार थी उसके ऊपर नज़र लगाएं। यूँ कहें कि अगर इस्लाम से नाला हैं और इस्लाम को इस तरह से पेश मीडिया पे किया जाता है कि इस्लाम ने ख़वातीन को दबोच लिया, इस्लाम ने ख़वातीन को कैद कर दिया, इस्लाम ने ख़वातीन को मज़लूम बना दिया, इस्लाम ने ख़वातीन को जो है वो नीचे कर दिया, और ये और ये और ये अगर कहा जाए इस्लाम ऐसा मज़हब है अल्लाह अकबर जिसने औरत को जीने का हक़ दिया है। आज जो ये जान हक़ मांग रही है इसको जो जीने का हक़ दिया है वो भी इस्लाम ने दिया है। वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत,
ये कैफियत थी। जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनके सामने उनको कहा जाता कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई, मुबारक हो, चेहरे उनके काले हो जाते थे और वो गुस्से में आ जाते थे, लोगों से छुपते फिरते होते थे। और उसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों के हवाले से फजीलतें फरमा रहे। क्या फरमा रहे कि वो मुबारक खातून है, वो मुबारक खातून है जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा हो। वो बाबरकत घर है जिसके यहाँ बेटी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान फरमा रहे हैं। यानी इस्लाम ने तो जीने का हक दिया और जीने को 4 चांद भी इस्लाम ने ही लगाए। वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मन काना लहू सलासो बनात, जिस किसी की 3 बेटियां हों, 3 बेटियां हों और वो उनको अच्छा खिलाए, फ़अतअमहुन्ना और वसक़ाहुन्ना और अद्दबहुन्ना, उनको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, उनकी अच्छी तरबियत की। फ़असम्मा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अज़म्मा, रावी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को यूं उंगलियों को मिला लिया कि मैं और वो यूं होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं, यानी साथ होंगे। एक और हदीस में आता है कि साहब ने पूछा या रसूलल्लाह जिसकी 3 ना हो तो? फरमाया 2 के ऊपर मिलेगा जी, 2 पर भी मिलेगा। फिर एक में आता है 1 पर भी मिलेगा। और इन्हीं फजीलतों को अगर मजीद आगे देखें तो यही फजीलत 3 बहनों पर भी है, यही फजीलत 2 बहनों पे भी है। मतलब किसी की बेटियां नहीं है, भाई है, वो अपनी बहनों की कफालत करता है तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। एक दूसरी जगह पे आता है जारियतान। जारियतान को उर्दू में जो उर्दू की किताबें उसमें 2 बेटियां लिखा है, लेकिन अरबी की वुसअत को देखते हुए आप तर्जमा कर सकते हैं कोई आदमी जिसकी 2 बेटियां अपनी हकीकी नहीं है, 2 बहनें अपनी हकीकी नहीं है, जारियतान किसी की भी हैं, उनकी भी वो परवरिश करता है, उनका भी वो तालीम देता है, उनको भी वो खिलाता पिलाता है, उनको वो पालता है, तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूं मिला हुआ होगा। सुभान अल्लाह, कितनी कमाल की जिंदगी इस्लाम और वक़ार उसका इस्तकबाल करवाया जा रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक खातून को मैंने देखा और फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। उसकी 2 जारियतान, उसकी 2 बेटियां साथ में थी, तो उसके पास 3 खजूरें थी और उसने एक खजूर एक बेटी को दी, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दी और एक खजूर के 2 टुकड़े किए अपने मुंह में डालने के लिए। तो एक बच्ची ने एक टुकड़ा यहाँ से छीन लिया, दूसरी बच्ची ने दूसरा टुकड़ा यहाँ से छीन लिया और वो अकेली खाली रह गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सितरम मिनन नार, ये औरत का ये अमल जिसने अपनी बच्ची को ये खजूर का टुकड़ा दिया है, अल्लाह जल्ला जलालहू ने वाजबत लहल जन्ना, जन्नत इसके ऊपर वाजिब हो चुकी है। तो बुनियादी तौर पर जो इसको तालीम और जिंदा रहने का हक जो है वो इस्लाम ने दिया। बाकी यह है कि समाजी हक उनका उसमें बिल्कुल आता है, यानी उनको रहन सहन का हक है, समाज में रहने का हक है। सय्यबा हमारी एक इस्तिलाह चलती है अरबी ज़ुबान की कि ऐसी खातून कि जो पहले से शादीशुदा थी, किसी भी हालत में किसी भी उससे वो बेवा हुई या यह है कि वो मुतल्लका हुई, तो उसका निकाह उसकी इजाज़त के साथ ही तुम पढ़ा सकते हो। और जो कुंवारी लड़की है उसका निकाह भी तुम उसकी इजाज़त से ही पढ़ा सकते हो। अगर उसकी तरफ से इजाज़त नहीं है तो तुम नहीं पढ़ा सकते। इससे बड़ा जो है वो हक क्या दिया जा सकता। वो मैं मुस्तकिल तौर पर आखिर में गुफ्तगू करूँगा कि आया कि ऐसा माहौल उनको नहीं मिला, वो इस्लाम का कसूर नहीं है, वो मुसलमान का कसूर हो सकता है, वो हमारे समाज की गलती हो सकती है, लेकिन इस्लाम ने पूरा दिया। आप इससे अंदाज़ा करें, इस्लाम एक तस्वीर
एक ऐसी मैं वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको मज़ीद बात जो है ना वाज़ेह हो जाएगी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, क्या फरमाते हैं कि औरतों को हक मार ज़्यादा ना दिया करो, तुम लोग हक मार ज़्यादा दे के फ़ख्र करते हो, तफाखुर में आते हो, और ये फ़ख्र करना अल्लाह के यहाँ इंदल्लाहि अत्काकुम सिर्फ तकवा मेयार है और चीज़ें नहीं है। एक औरत भरी महफिल में खुल के सामने बोली, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान अजीज़ में हमें बतला दिया, कुरान अजीज़ की तिलावत की कि उनको आप एक किंतार भी दे सकते हो। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं पर खामोश हुए और बात को मान लिया और वहीं पे तस्लीम किया। एक तो इस चीज़ को आप वो करें, उमर हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, रोब और दबदबा शैतान रास्ता बदल लेता और सहाबा कराम उनके रोब और दबदबे से जो है वो थम जाते, सुकून में आ जाते। और फिर ये देखे कि अरब का कल्चर है जिसमें औरत की आवाज़, उसको बोलने का हक नहीं है, लेकिन इतना प्यारा उस कल्चर में इस्लाम ने माहौल दिया कि वक़्त का बारोब हुक्मरान, उसके सामने भी अगर औरत कहती है तो वो भी अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उनके हुक्म और आयत के सामने सर झुका देते हैं। ये आज़ादी राय का हक दिया है औरत को कि वो आज़ाद होकर अपनी राय जो है वो दे सकती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पहलू पे कि उनके जो मुतालबात हैं, आया कि वो मुतालबात हकीकी तौर पर हैं या नहीं हैं। हकीकी तौर पर उनको दो चार, मैं इसलिए ये थोड़ी चीज़ें जिक्र करके आगे कर रहा हूँ। हमारी जो बच्चियाँ हैं, न्यू जनरेशन, और उनको एक तस्वीर ये मीडिया पे बैठ के ख़वातीन मेरी बहनें दे रही होती हैं कि पता नहीं इस्लाम ने उनके ऊपर क्या कर दिया। अभी वो एक मुतालबा उनका थोड़ा सा मैं पेश करके उस पे इस्लाम की हकीकी तस्वीर जो है वो पेश करने की कोशिश करता हूँ कि उनके हुकूक क्या हैं और वो क्या चाह रही हैं। मसला ये है कि उनकी तरफ से ये होता है कि मर्द को तलाक का हक हासिल है, औरत को क्यों नहीं। इस चीज़ को करके चीखती और चिल्लाती हैं। पहले इस्लाम का मर्द और औरत की जुदाई के जो तरीके हैं मुकम्मल वो पढ़े हैं, वो किसी से सीखे हैं, वो 5 से 6 हैं। एक तरीका मर्द और औरत के मिलने का, यानी आपस में जो रहने का तरीका है वो सिर्फ निकाह है, और जो जुदाई के तरीके हैं वो 5 से 6 हैं। कुरान मजीद में उसकी तफसील है, उलमा से पूछें और तफसील लें। वो क्या है, एक में अपनी रजामंदी के साथ, बाहम रजामंदी के साथ वो जुदा हो सकती हैं, कुरान मजीद में है। अच्छा, एक में ये है कि अगर वो अपनी बाहम रजामंदी नहीं है, बल्कि ये है कि औरत के ऊपर ज्यादती हो रही है, औरत के ऊपर ज्यादती हो रही है, और उसने उस ज्यादती से बचने के लिए निकाह में ही तफवीज़ तलाक कहते हैं, वो निकाह में ही चंद लोगों को तलाक का जो है वो हक दे दिया था, तो तब भी इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, मैं उस तफसील में नहीं जाता, फिर वो मौजू जो है वो अलहदा हो जाएगा। एक तरीका मर्द को अपनी मर्जी से जुदाई का है, वो तलाक का है, और अगर औरत मजबूर है तो उसको भी इस्लाम ने तरीका दिया है वो खुला का, के खुला के तरीके से वो अपनी जान छुड़ा सकती है। और जो बाकी तरीके हैं वो अदालत के हैं, कुछ अदालत के हैं। मतलब ये है कि मर्द को भी एक तरीका दिया है औरत को तलाक देने का, और औरत को भी एक तरीका दिया है कि खुला करने का और बाहम रजामंदी के साथ, और काजी को दूसरे तरीके दिए हैं। सिर्फ एक तरीका तो जुदाई का नहीं है, तो फिर इसमें जो है वो कौन सा हक है जो हक औरत को नहीं मिला। और जो तलाक का हक मर्द को दिया गया है वो मर्द को अल्लाह जल्ल जलालहू ने औरत के मुकाबले में, ये औरत भी तस्लीम करती हैं, हम सारी ही करती हैं, जो उसको एक सब्र तहम्मुल और जबिलियत में उसकी जो फितरत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ें रखी हैं, इसलिए ये मलका उसको ही अता किया गया है। अच्छा, ये बात तो मुकम्मल हुई। एक ये होता है कि मर्द तो 4 शादियां करें,
और औरत को 4 शादी करने का हक हासिल नहीं है। तो इसके भी पस मंज़र में जाना चाहिए। इसका पस मंज़र क्या है? पहले तो ये सोचना चाहिए, इस्लाम मर्द को 1 शादी से 4 शादियों पे नहीं लाया। इस्लाम मर्द को 1 शादी से 4 शादियों पे नहीं लाया। इस्लाम तो मर्द को 20 शादियों से 10 शादियों से 4 पे लाया है। इस्लाम से पहले तो 20-20 रखी हुई थी, 10-10 रखी हुई थी। और उनका आप सूरत निसा में तफसील से पढ़ें, कैसे वो जुल्म की इंतहा थी, न करीब जाते थे, न उनके कोई हुकूक और नान व नफ़क़ा के कोई देते थे, और ऐसे ही रखी हुई थी। तो उस कल्चर की गंदगी और गलाजत और फहश की तस्वीर को ख़त्म किया इस्लाम ने एक खूबसूरत अंदाज में। कहा कि अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी क़ुयूदात शराइत के साथ कहा कि 4 शादी रख सकता है। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़वाहिदा। और इस्लाम ने तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी तो दूर की बात है, पहली शादी के भी अगर वो अखराजात और ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता तो पहली शादी करने का भी हक हासिल नहीं है। उसमें रोज़े की जो है वो दूसरा रुख दिया गया है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि इस्लाम 20 से 10 से 4 पे लाया, और 4 पे भी बताया कि अगर एक के साथ रहना चाहते हो तो एक के साथ रहो, दूसरी, तीसरी, चौथी के साथ हुस्न सलूक और उनके ज़रूरियात और हुकूक पूरे कर सकते हो तो फिर करो। अच्छा, ये भी फितरत के मुताबिक है। फितरत के मुताबिक क्या है कि एक खातून मर्द की अपनी जो जिन बुनियादों पर शादी की जाती है वो पूरा कर सकती है या नहीं। हम अपने समाज में देखें, वो पूरा कर सकती है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो मर्द और औरत, यूं कह लें कि बच्चा और बच्ची, वो बुनियादी तौर पर सबकी जो पैदाइश हो रही है वो बराबर रेशों में हो रही है। मर्द ने जिहाद पे जाना, शहीद होना, मर्द ने सफ़र पे जाना, एक्सीडेंट होना, मर्द ने अपने बाहर के जितनी भी ज़रूरियात हैं वो करनी, उस पे उसकी किल्लत होनी, उसकी मौत आनी। तो जो ख़वातीन का अदद है, मिक़दार है, वो बढ़ जाना। तो उनको हलाल रुख देने के लिए इस्लाम ने कहा एक जो है वो 4 रख सकता है, लेकिन उसकी भी शरायतें। तो इसमें जो है वो कौन सी ऐसी जुल्म वाली बात आ गई कि मर्द जो है वो 4 शादी करे। अच्छा, वैसे अगर ये देख लिया जाए फितरत के मुताबिक है, अगर औरत के 2 खामद हों या 4 खामद हों, एक तो फितरत और औरत की जो अपनी एक फितरत है वो तो शरीफ और नफ्स ख़वातीन, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं इसी पे कांप गई होंगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। वो कैसे नसब कहां करेंगे? वो बच्चा जो पैदा होने वाला होगा वो किसका बेटा होगा? वो 4 मर्दों का होगा, वो 2 का होगा, वो 3 का होगा? इस्लाम ने तो नसब की पासदारी के लिए जो है वो एक मुकम्मल निज़ाम दिया है कि तलाक के बाद आपने जो है वो उस नसब की पाकदामनी, नसब की पाकीज़गी और नसब की तहारत को देखते हुए इस्लाम ने कहा कि इतना इंतज़ार करना है, इतना इंतज़ार करना है, इतना इंतज़ार करना है। जी, एक बात ये की जाती है विरासत के हवाले से कि बेटे को डबल मिल रहा और जो बेटी है उसको सिंगल मिल रहा, इनको भी बराबर मिलना चाहिए। ये भी फितरत के मुताबिक है। पहली बात यह है कि औरत को जो विरासत मिलती है वो हर एक को सिर्फ बेटी होने की वजह से तो नहीं मिलती, वो कभी बहन की हैसियत से भी लेती है, कभी माँ की हैसियत से भी लेती है, कभी जो है वो बेटी की हैसियत से भी लेती है। तो बेटी बन के लेके फिर वो माँ बन के भी लेती है, फिर वो बहन बन के भी लेती है। मतलब यह है कि इस्लाम ने उस औरत के मुख्तलिफ पहलू और भी बताई हैं जिसमें से इसको विरासत मिल सकती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस बच्ची ने जिसको जो है वो बच्चे के मुकाबले में आधा हिस्सा मिला है, सिंगल मिला है, इसने जहां वालिदैन से एक हिस्सा लिया है वहां इस्लाम ने इसके खामद के लिए इसकी ज़रूरियात उसके ऊपर फ़र्ज कर दी हैं। इसको अगर जायदाद में दुकान मिली, इसको जायदाद में प्लाट मिला, इसको जायदाद में बैंक बैलेंस मिला, इसको जायदाद में गाड़ी मिली,
तो इसके ऊपर फ़र्ज नहीं है कि ये अपने खामद के ऊपर लगाए, बल्कि खामद को अगर नहीं भी मिला तब भी उसके ऊपर फ़र्ज है कि वो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात अपनी वसअत के मुताबिक जो है वो पूरी करे। तो ये तो ऐन फितरत के मुताबिक है कि एक हिस्सा इसने वालिदैन से लिया और दूसरा हिस्सा जो है वो इस्लाम ने खामद के ज़िम्मा लगा दिया कि इसकी ज़रूरियात को वो पूरा करे। कितना हसीन बना दिया। और दूसरा पहलू ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी है, विरासत के तफसीली मसाइल पे आप जाएं तो बाज़ औक़ात में औरत मर्द से ज़्यादा हिस्सा ले जाती है। औरत मर्द से ज़्यादा हिस्सा ले जाती है। तो इससे ये पता चल रहा कि ख़वातीन को जो विरासत के हवाले से ये कहा जाता है, तो ये भी मुकम्मल तौर पर मसले को जांचा नहीं गया, मसले को परखा नहीं गया। और वो एक अलग बात है कि उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक और बात भी मैं यहाँ करता जाता हूँ, आया कि औरत का मुकम्मल सब कुछ वो वालिदैन की तरफ से मिलने वाली जायदाद पे मुनहसर है। कितने वालिदैन ऐसे हैं जिनकी जायदाद होती ही नहीं है। तो इस्लाम का कानून कितना प्यारा है कि खामद के ऊपर बीवी की तमाम ज़रूरियात लगा दी कि अगर अमीर की बच्ची है तो उसको जायदाद मिलेगी, गरीब की बच्ची है तो उसको जायदाद नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ से खाएगी। खामद के ज़िम्मा लगा दिया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने बीवी बच्चों को पालना है। जी, एक और मुतालबा किया जाता है, वो ये है कि हमें बच्चों से आज़ादी चाहिए। ले लो जी आज़ादी, बच्चों से आज़ादी चाहिए। आप बच्चों से आज़ादी ले लें तो बूढ़ा होना है या नहीं होना, बूढ़ा होना है या नहीं होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने क्या मकाम दिया। बच्चे की परवरिश करेगी, ठीक है आज जवानी है, ठीक है आज चहल पहल है और दफ्तर में बड़ा इस्तकबाल होता है, ठीक है आज ये और वो है, कल को जब बूढ़ा होना है तो बच्चे पाले होंगे तो बच्चे बूढ़ापे में उस माँ का सहारा बनेंगे। और माँ का एहतराम के लिए क्या फरमा दिया कि माँ के कदमों में जन्नत रख दी। बच्चे की जो है परवरिश इस्लाम खुद बराह रास्त इसके लिए इसको ट्रेनिंग करके दे रहा। कहते हैं ना कि हम भी आपके इदारे को जो है वर्कशॉप करवाएंगे, आपके जो टीचर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। इस्लाम वालिदैन को ऐसी औलाद दे रहा, उसकी ट्रेनिंग भी खुद कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहक्कुन नास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेरे ऊपर किसका हक है, अलैया मेरे ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मुक आपकी माँ का, सुम्मा उम्मुक, सुम्मा उम्मुक, 3 दफा फरमाया कि आपकी माँ, आपकी माँ, आप मियाँ, चौथी दफा फरमाया अबू का, आपके वालिद। तो यहाँ माँ और खातून को इज्जत और एहतराम से दिया गया कि ये अगर अपनी औलाद को पालेगी, और अपनी औलाद, उसके बहुत सारे फितरत के तरीके हैं औलाद को पालने में, उनको दूध पिलाने में और उनकी परवरिश करने में। जो औरत को मकाम और मर्तबा दिया गया कि उस औलाद का सारा सवाब भी तो इसी को मिलेगा। नाबालिग बच्चे जितनी इबादत करेंगे उन इबादत का मुकम्मल 100%, क्योंकि नाबालिग बच्चे उनके ऊपर वो मुकल्लफ ही नहीं है। उनके नामा अमाल की बजाय वालिदैन के नामा अमाल में चीज़ें जानी है। तो इस्लाम ने औरत को अच्छा, इसमें एक और बात भी कर देता हूँ, वो ये है कि आपने सुना होगा अगर खातून उसको तलाक हो जाए, वो मर्द के जो बच्चे हैं उनके दूध पीने और दूध पिलाने और परवरिश के अगर वो पैसे लेना चाहे तो वो ले सकती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इन हुकूक को तफसील के साथ देखें, इन मसाइल को तफसील के साथ देखें, तो फिर मैंने वही अर्ज किया शुरू में कि पहले तफसील को देखना होगा कि आपके हुकूक हैं क्या। जब हुकूक की बात आएगी तो फिर तफसील से बताएंगे कि मेरी बहन
ये आपके हुकूक इस्लाम ने पहले से ही दिए हुए हैं। एक और मुतालबा किया जाता है, वो क्या किया जाता है कि पर्दे से छुटकारा। हमारे ऊपर पर्दे का बोझ नहीं होना चाहिए, हम आज़ाद हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मर्द का जिस्म मर्द की मर्जी नहीं है। उस बेचारे ने कभी नहीं कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और औरत का जिस्म औरत की मर्जी कैसे हो सकती है? ज़रा करके तो दिखाएं। सर दर्द हो, तुम अल्लाह की मदद के बग़ैर, अल्लाह की शिफा के बग़ैर सर दर्द ठीक नहीं होता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर जिस्म की हड्डी टूट जाए, अल्लाह की मर्जी के बग़ैर जो है वो हड्डी का दर्द ख़त्म नहीं हो सकता। एक ये आँख है, इसमें नबीनापन हो जाए तो मर्जी का पता चल जाए। और ठंडे और गर्म पानी में जो है वो इस्तेमाल में अपनी मर्जी का जो है वो पता चल जाता है। जो पर्दा है वो इस्लाम ने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उस तहफ़्फ़ुज़ ने मुकम्मल तौर पर फरमाया कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल मुमिनात, जो लोग किसी भी औरत को, नेक ख़वातीन के ऊपर तोहमत लगाते हैं कि लहुम आज़ाबुन अज़ीम फरमाया, दर्दनाक अज़ाब फरमाया, बड़ा अज़ाब फरमाया। और फ़इन लम यअतू बिअरबअति शुहदा, अगर ये लोग ख़वातीन के ऊपर तोहमत लगाएंगे और ये शुहदा गवाह लेकर नहीं आएंगे तो फिर इनको तोहमत के जो है क्या लगेंगे? कोड़े लगेंगे, 80 कोड़े लगाए जाएंगे। इस्लाम ने सिर्फ कानून और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, उस तहफ़्फ़ुज़ की चौकीदारी का भी मुकम्मल निज़ाम दिया है कि इसकी इज़्ज़त, इसका वक़ार, इसकी इस्मत और इसके जज्बात और इसके एहसासात को बरकरार रखा है। और हमेशा खूबसूरत औरत को औरत कहते ही इसीलिए कि औरा है। मस्तूरात अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। मस्तूर कहते हैं किसी पर्दे में छुपी हुई चीज़ को, और हमेशा से वो छुपी हुई चीज़ है। हमारी तरफ से हमें यह कहा जाता है अल्लाह अकबर, तो मर्द अपनी नज़रें झुकाएं। मर्दों को भी नज़रें झुकाने का हुक्म है, ख़वातीन को भी हुक्म है। और मर्दों को भी हिदायत दी गई हैं, ख़वातीन को भी हिदायत दी गई हैं, और उस पर बड़ी फजीलतें हैं। मैं आपको इस पर्दे और उस पर एक दो फजीलतें सुनाता हूँ। वो क्या है कि एक बंदा तिलावत कुरान पढ़ रहा है, कुरान मजीद को उसने खोला है, तो जितनी देर वो तिलावत करेगा उतनी देर अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसेगी, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत में है। एक बंदा अल्लाह अकबर करके नवाफिल पढ़ता है या फ़र्ज नमाज की अदायगी करता है, तो जितनी देर वो अल्लाह के हुक्म में रहेगा तो उतनी देर अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरसती रहेगी। एक शख्स है, वो रोज़े से है, रोज़े वाला अल्लाह की इबादत में है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा तब भी अल्लाह की इबादत में अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही। वो अपनी शॉप पे बैठा हुआ है, अपनी फैक्ट्री में है, अपने काम में है, अपनी मजदूरी में है, अपने खेत में है, अपनी मशागिल में है, हत्ता के सोया हुआ है, वो अल्लाह की इबादत में है, क्योंकि वो अल्लाह के एक अमल को लिए हुए है। ऐसे ही एक खातून जब अपने ऊपर पर्दा करती है तो अल्लाह के हुक्म में आ जाती है। वो कॉलेज पढ़ने जा रही है तो अल्लाह के हुक्म में अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो पर्दे में है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरस रही है। वो क्लास में बैठी है, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रही है, लेकिन अल्लाह के हुक्म में है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। वो सफ़र में है, जितने घंटे वो सफ़र कर रही है, जैसे तिलावत करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, अल्लाह के हुक्म में अल्लाह की रहमत बरसती है। ऐसे ही एक खातून जब पर्दे में होती है तो वो भी जहाँ जहाँ से गुजरती है या जहाँ जहाँ वो बैठती है, जिस जिस मशागिल में होती है, वो अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में पर्दे का एहतमाम करती है, तो 8 घंटे उसके ऊपर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, क्योंकि वह अल्लाह के हुक्म की पासदारी कर रही होती। तो पर्दे के ऊपर तो इतनी फजीलत है और इसी में तो इज्जत है। अगर अपने समाज को देखते हुए, हम रहन सहन को देखते हुए, कि सबसे ज़्यादा सुकून किनको मिलता है? जो पर्देदार होती हैं। सबसे ज़्यादा वक़ार और इज़्ज़त उन्हीं को मिलती है जो पर्देदार होती हैं। तो एक पहलू और मैं कह देता हूँ इस पर, जो पर्दे से छुटकारा चाहती हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानती हैं ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो मानती हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म
अल्लाह का ये हुक्म आपके ऊपर बोझ है तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की जो हम्द और तारीफ और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत और करम को आपने ठुकरा दिया है। आपने कहा नहीं, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पर्दे का फरमा दिया, अल्लाह जल्ला जलालहू ने पर्दे का फरमा दिया, तो इससे क्या पता चला कि ये ऐन फितरत के मुताबिक ऐन रहमत अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से ये रहमत ही रहमत है। एक और मुतालबा किया जाता है, वो मुतालबा ये किया जाता है कि औरत की गवाही मर्द के बराबर क्यों नहीं। तो वो हर मौके पर तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ माली मामलात की कुछ सूरतों में ऐसा है कि दो खवातीन जो है वो एक मर्द के बराबर हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी हैं जिसमें एक खातून दो मर्दों के बराबर भी है, वो भी तो पढ़ लेना था। मसला रज़ाअत, दूध पीने के मामले में, दूध पीने के, बच्चे के दूध पीने के मामले में एक औरत की गवाही दो मर्दों के बराबर है। और माली मामलात भी हिकमत अमली की बुनियाद पर है कि अदालत के सामने खड़ा होना, और उसमें भी इल्लत बतलाई गई है कि दो खवातीन अगर एक भूल जाए तो दूसरी उनको बता दे। तो इसमें भी एक चीज़ बतलाई गई है कि खवातीन में माली मामलात और अदालत के इस वाले पहलू में एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। जहाँ पे ज़रूरत मर्द की थी वहाँ पे मर्द को वो इख्तियार दिया, और जहाँ पे ज़रूरत खातून की थी तो खातून को ही मसला रज़ाअत और दूध पीने में जो उसको मकाम और मर्तबा दिया। तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने ख़वातीन को वलक़द कर्रमना बनी आदम और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, ये एक एक का कि जो कोई भी नेक अमल करेगा मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मुज़क्कर में से हो, मुअन्नस में से हो, मर्द में से हो, वो ख़वातीन में से हो, उनको मकाम और मर्तबा अता फरमाए। तो आज की जो मेरी बहन इस चीज़ पे है, इस चीज़ पे है कि मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले। मेरी बहन, आज हम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए। आखिरत में अल्लाह जल्ला जलालहू ने जन्नत बनाई है। माला ऐन रअत वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, के किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के कल्ब पे उसका कोई ख्याल ही नहीं उतरा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनस और मोहब्बत के लिए कौन है? हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के पीछे कौन है? हाजरा अलैहिस्सलाम। और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी में क्या हैं? उनकी बीवी मोहतरमा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू में क्या हैं? वो माँ हैं, और फिर जवानी के बाद जो नबूवत मिलने के बाद के जो मामलात हैं वो क्या हैं? वो बीवी हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे क्या हैं? वो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बुनियाद रख रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद में कौन है? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और अज़वाज मुतहरात और बनाते अरबा, और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पढ़ें, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हम सीरत पढ़ें। और आज के दौर के भी जितने नेक सिलसिले हैं उसमें अगर खुरेदा जाए तो कौन है? वो ख़वातीन है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से और उनकी विलायत से हम लोगों ने जितना सीखा और हम फ़ख्र करते हैं, तो उनको बनाने वाली और उनका जो वाक़या जिसमें चोरों के सामने झूठ नहीं बोला था, तो पीछे कौन थी? वो एक खातून माँ ही थी। तो यकीनन यही है, एक माँ जब दुरुस्त होती है तो पूरा ख़ानदान दुरुस्त हो जाता है, और एक खातून जब बिगड़ती है तो नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो आज की इस मुकम्मल गुफ्तगू जिसमें ख़वातीन के हवाले से बात की गई, तो यकीनन यही है कि इस्लाम के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की। मज़ीद तफसील के साथ आप इस्लाम को पढ़ें। ख़वातीन को जो इस्लाम ने मकाम और मर्तबा दिया वो किसी मज़हब, किसी समाज और किसी कल्चर ने नहीं दिया। यूरोप के कल्चर में और उनकी इतनी गंदगी में जब वो लेडीज़ इज़ फर्स्ट का नारा लगाते हैं, उन्होंने जितना तबाह और बर्बाद किया, उनकी लेडीज़ से जाके पूछें कि उनके साथ क्या वहाँ के किसी डाकिए की हिस्ट्री उठाएं, या किसी जो है वो सेलमैन की हिस्ट्री उठाएं, या किसी पहलू से आप लगाएं कि वो खातून अगर अपनी आसाब और अपनी ताकत की बुनियाद पे आज बोलती है
तो ओल्ड सेंटर में जो तबाह और ओल्ड सेंटर में जो उसका इज्जत को जो है वो उछाला जाता है, जो रोंदा जाता है, उनके चेहरों की अफसुर्दगी जो है वो बतला रही होती है कि इस्लाम के फितरत के मुताबिक वाले निज़ाम और नज़म को आप ठुकराएंगे, फेंकेंगे, तो फिर यही होगा जो अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में ही दिखला दिया। अल्लाह करीम हम सबको, हमारी ख़वातीन को, हमारी माँओं बहनों को इस इस्लाम के प्यारे निज़ाम को समझने, दिल से रखने और उसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में एक बात करूँगा, वो ये है कि आप इस्लाम के जो कवानीन हैं, इस्लाम के जो हुकूक हैं, उनको मान रहे हैं, ठीक है, और उनको आप तस्लीम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि अमल में हैं या नहीं, वो अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अमल में ना होना इतनी बड़ी संगीनियत नहीं है, अमल में ना होना इतना बड़ा संगीन गुनाह नहीं है जितना यह है कि इस्लाम के इन कवानीन, इस्लाम के इन अहकाम को ना मानना है। इस्लाम की इन चीज़ों को माने ज़रूर, इनसे मोहब्बत करें। अपने आप, एक बंदा है वो ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, अपने आप को क्या कर रहा है, वो शर्मिंदगी अपने फील करता है, लेकिन यह है कि नमाज को तो मानता है ना। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, ख़वातीन के जो ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रही, तो वो उनकी कमी है, लेकिन कर लें। लेकिन एक तबका तो ऐसा है उन अहकाम को मानने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर अल्लाह माफ़ फरमाए इस्लाम कहाँ बाकी रह जाता है। अल्लाह जल्ला जलालुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अज़वाज मुतहरात से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात से और उनकी सीरत से हमें सीखने और मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमा।